Okay, so hi everyone. In this video, we will talk about how you can set up your own VPS, that is virtual private server, and how you can make it secure. Because security is the most important thing that you should be concerned about. Because if you don't secure your website, your server, then it might get hacked by hackers. Okay, so हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह से अपना फुल सेटअप कर सकते हो और किस तरह से अपनी जो सर्वर है उसको आप सिक्योर बना सकते हो, एंड उसकी हम कस्टमाइजेशन देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी एक या एक से ज़्यादा वेबसाइट उस पर सर्वर पर एक ही प्लान के अंडर आप उसे होस्ट कर सकते हो। ओके, सो अगर आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो अपने सर्वर पर एक सिंगल प्लान पर, दैट इज़ जो मिनिमम $5 या $7 से स्टार्ट होते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो VPS प्रोवाइड करती हैं, लाइक कॉन्टेबो है, वल्चर है, लिनोड है एंड डिजिटल ओशियन है। सो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मैं आई बटन में दे दूंगा कि सबका कंपैरिजन कौन सी VPS सर्विस बेटर है, किसके क्या प्रोज है, क्या कौन से हैं। ओके, सो मैं इसकी वीडियो आपको आई बटन में दे दूंगा। अगर आपको सब सारी VPS सर्विस कंपनीज़ का कंपैरिजन चाहिए कि इनके एक बेसिक प्लान में किसकी सर्विस फास्ट है, अपलोडिंग और राइटिंग और रीडिंग स्पीड किस सर्वर की फ़ास्ट है, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, सो इसकी वीडियो मैं भी आपको दे दूंगा। एंड इस वीडियो में हम एक या एक से ज़्यादा वेबसाइट को होस्ट करेंगे एक सिंगल प्लान पर ही, और हम साइबर पैनल की हेल्प से इस सेटअप को आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो जब सेटअप को सिक्योर करने के बाद, VPS सर्वर को सिक्योर करने के बाद हम उसका सेटअप करेंगे तो साइबर पैनल बेसिकली होता है एक तरह का फाइल मैनेजर, आप कह सकते हो। उसके अंदर फाइल मैनेजर भी होता है। साइबर पैनल से आप अपने पूरे सर्वर को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसकी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, वेबसाइट मैनेज कर सकते हो, परफॉर्मेंस मैनेज कर सकते हो, और देख सकते हो कि आपकी जो सर्वर है उसकी CPU रैम मेमोरी कितनी है, किस तरह का परफॉर्म कर रहा है वो, और वेबसाइट भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, एक या एक से ज़्यादा वेबसाइट सिंगल प्लान के अंदर ही। ओके, सो हम बिना देरी करे हुए वीडियो की तरफ चलते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई टेक यू ऑन माय लैपटॉप स्क्रीन फॉर दैट। ओके, सो मैं इस टाइम हूँ कॉन्टेबो VPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर। कॉन्टेबो बेसिकली मेरा पर्सनल फेवरेट है VPS सर्वर, बिकॉज ये $7 के पैक में आपको 4 CPU कोर्स देता है, 8 GB की रैम देता है, एंड 50 GB आपको NVMe स्टोरेज देता है, या फिर आप 200 GB SSD ले सकते हो, जो भी आप चूज़ करना चाहो। एंड ये 32 TB ट्रैफिक, अनलिमिटेड इनकमिंग, ये इतना ट्रैफिक बियर कर सकता है विदाउट एनी डाउन सर्वर। ओके, सो ये मेरा इसलिए पर्सनल फेवरेट है। मेरी जो अपनी पर्सनल वेबसाइट है वो भी इसी पे होस्टेड है, और मेरा खुद का सर्वर भी मैंने कॉन्टेबो से परचेस किया हुआ है काफ़ी रिसर्च करने के बाद। ओके, सो आप और भी जो वेबसाइट्स हैं और भी जो होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक वल्चर हो गया, लिनोड हो गया। आप मेरी वीडियो देख सकते हो कि कौन सी बेस्ट आपके लिए रहेगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो आप उसे देखने के बाद डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए, आपका कौन सा सूटेबल रहेगा। ये आप देख सकते हो, ये वल्चर है यहाँ पर, ये भी VPS सर्विस प्रोवाइड करती है। ये आपको $6 के पैक में आपको एक CPU कोर दे रहा है, वो आपको 4 CPU कोर दे रहा था। यहाँ पे आपको 32 GB NVMe मिल रही है, वहाँ पर कॉन्टेबो में आपको 50 GB NVMe मिल रहा था। यहाँ पर आपको 1 GB रैम मिल रही है, वहाँ पर आपको मिल रही थी 8 GB रैम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एंड 32 TB ट्रैफिक मिल रहा था। यहाँ पर है आपको 1 TB बैंडविड्थ। ओके, सो ये इस तरह का कंपैरिजन है। ये वल्चर की हाई फ्रीक्वेंसी वाला पैक है, और जो नॉर्मल कंप्यूटिंग पैक है उसकी भी देख लेते हैं। इसका पैक आपको $2.5 पर मंथ से स्टार्ट होता है। $2.5 मीन्स समथिंग 170-180 रुपीज़ इंडियन रुपीज़, 200 समथिंग रुपीज़ सो पर मंथ। ओके, सो इसमें आपको 10 GB SSD मिलेगी, एंड 500 MB 0.5 GB आपको रैम मिलेगी, 0.5 TB की बैंडविड्थ मिलेगी। ओके, सो ये इस तरह से है। $3.5 पर मंथ का भी है, $5 पर मंथ का भी है। सो आप नॉर्मल पैक भी देख सकते हो। हाई फ्रीक्वेंसी पैक थोड़े फास्ट होती हैं, इनकी सर्वर की अप स्पीड ज़्यादा होती है, एंड जो आपकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो ज़्यादा आपको मिलेंगी। लिनोड भी एक अच्छी सर्विस प्रोवाइडर है। मैं सबको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके सबको चेकआउट कर सकते हो। पहले मेरी वीडियो देखने के बाद कौन सी आपकी
रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन आप किसी भी कंपनी से आप VPS परचेज कर लो, लेकिन जो सबका सेटअप का एंड सिक्योर करने का जो प्रोसीजर रहेगा वो सबका सेम रहेगा। ओके, तो आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से आप VPS परचेस कर सकते हो, बट जो सबका सेटअप का जो प्रोसीजर है वो सबका सेम रहने वाला है। ओके, सो इसलिए कंसर्न नहीं होना है। मैं कंटाबो से इस टाइम सेटअप करके आपको दिखाता हूँ। अगर आपको किसी को कंटाबो पसंद आया, कंटाबो की सर्विस, तो किस तरह से करना है। सो ये आपको इसका पेज ओपन हो जाएगा। ओके, फिर आपको देखना है आपको कौन सा प्लान चूज करना है, इधर ये वाला $7 वाला या $12 वाला। सो बेसिकली अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप इस पैक से भी स्टार्ट कर सकते हो, $7 वाले से। तो आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है। ओके, सो ये आपको थोड़ी डिटेल्स फिल करनी होंगी। आपको 1 मंथ के लिए चाहिए सर्वर या कितने दिन के लिए चाहिए, आपको 3 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए। अगर आप 1 महीने के लिए लेते हो सर्वर तो आपको $7 पर मंथ के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। और जो आपकी सेटअप फीस है वो $7 लगेगी इसमें। और आप 3 महीने के लिए लेते हो तो सेटअप फीस थोड़ी कम हो जाएगी। और अगर आपने 1 साल के लिए VPS सर्वर लिया कंटाबो से तो आपका सेटअप फ्री होगा। तो आप देख सकते हो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी बजट सेटिस्फाई करे इसको तो आपका $83 में आपको 1 साल के लिए VPS मिल जाएगा और इसमें आपको कोई सेटअप फीस नहीं देनी होगी। ओके, सो जस्ट 1 मंथ का कर लेते हैं इस टाइम। और आपको कौन सा रीजन चूज़ करना है, आपको जर्मनी चूज़ करना है या किस, ये है बेसिकली रीजन, मतलब किस लोकेशन पर आपका डेटा सेंटर होना चाहिए, जर्मनी में या यूनाइटेड स्टेट्स में या एशिया या कहीं पर जहाँ भी आप चाहते हो। कि सो जिस लोकेशन में चाहते हो आप सर्वर हो उस पर आप क्लिक कर सकते हो, बट जर्मनी में आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। बाकी में थोड़े से जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे $1.5 पर मंथ के अकॉर्डिंग। ओके, सो इस तरह से थोड़े चार्जेस बढ़ जाएंगे तो मैं जर्मनी चूज़ कर लेता हूँ। ओके, सो इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे पास CDN का भी एक ऑप्शन है। अगर हमारा डेटा सेंटर कहीं भी है तो CDN का हमारे पास ऑप्शन है। CDN से हम अपनी जो सर्वर की स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं अपने यूज़र्स के अकॉर्डिंग, उनकी लोकेशंस के अकॉर्डिंग। अगर आप जानना चाहते हो व्हाट CDN इज़ तो उसके लिए मैं आपको आई बटन में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि CDN क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है और CDN के क्या फ़ायदे हैं। ओके, सो और किसको CDN लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और सारे फ़ायदे मैं उस वीडियो में आपको बता दूंगा। आप आई बटन से उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते होगे। सो हमने स्टोरेज 200 GB SSD ले लिए। अगर आपका जो सर्वर है उस पर इस टाइप की है कि आपको फाइल अपलोड, फाइल डाउनलोड ज़्यादा करनी रहती हैं एंड फाइल राइटिंग रीडिंग का काम ज़्यादा रहता है तो आप NVMe चूज़ करना, अदरवाइज़ आपका SSD से भी काम चल जाएगा। ओके, SSD भी फास्ट होती है, अच्छी खासी फास्ट होती है। HDD थोड़ी स्लो होती है लेकिन SSD अच्छी खासी फास्ट होती है। NVMe थोड़ी स्मार्टर वर्जन है। NVMe की जो स्पीड है वो SSD से 2-3 टाइम्स बढ़ जाती है, बट इसमें NVMe थोड़ी आपको 50 GB मिल रही है, SSD आपको ज़्यादा मिल रही है, इसलिए आप SSD के थ्रू भी जा सकते हो। और आप कौन सा लेना चाहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू लेना चाहते हो, CentOS या विंडोज सर्वर, तो आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो। उबंटू 2.04 इज़ द मोस्ट कॉमन, तो आप इसे ले सकते हो। सी पैनल जो है, जो मोस्टली VPS प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो चार्ज करती हैं, क्योंकि सी पैनल की अपनी एक फ़ीस है $18-19। ओके, सो इसलिए मैंने बताया था आपको कि मैं आपको साइबर पैनल इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। उसकी कोई फीस नहीं है, वो फ्री है एकदम, और आप उसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। फ्री में आप उसे यूज़ कर सकते हो और जितनी चाहे डोमेन फ्री वाले साइबर पैनल में आप ऐड कर सकते हो, जितनी चाहे वेबसाइट उसमें आप होस्ट कर सकते होगे। सो इसमें आपको और दूसरे ऑप्शंस देखने हैं तो ये और भी हैं, रॉकी लिनक्स, ये सब आप जो चाहे कर सकते हो। एप्स पैनल में वेबमिन और वेबमिन प्लस लैम्प, ये भी एक तरह का आपका वो होता है, पैनल होता है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं थोड़ा पर्सनली प्रेफर नहीं करता इसे, क्योंकि मुझे साइबर पैनल ही पसंद है। ओके, सो हम साइबर पैनल देखेंगे किस तरह से होता है। तो हमने उबंटू सेलेक्ट कर लिया इस पर, और उसके बाद आपको एक IP एड्रेस फ्री मिलता है। ओके, सो ठीक है। अब यहाँ पर आपको बैकअप देखना है, बैकअप आपको चाहिए नहीं चाहिए। बैकअप हम अलग से भी कर सकते हैं, साइबर पैनल के थ्रू भी बैकअप ले सकते हैं, सो उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर्वर मैनेजमेंट, ओके, हाँ, ये सर्वर अनमैनेज्ड है इसलिए सारी चीज़ें आपको खुद करनी होंगी। दैट इज़ वाई मैं आपको साइबर पैनल इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। और अगर मैनेज्ड होता तो हमें कोई फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ती, थोड़ी सी फीस, ये आपको देख सकते हो।
$130 करीब आपको फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। सो बहुत सारी कंपनीज हैं, लाइक क्लाउडफ्लेयर है, वो मैनेज्ड सर्वर प्रोवाइड करती है, तो जस्ट डबल कर देती है अपने वो चार्जेस। सो जो मैनेज सर्वर प्रोवाइड करती हैं वो उनके चार्जेस ज़्यादा भी होते हैं थोड़े से। ओके, सो SSL की आपको टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पर SSL चार्ज कर रहे हैं, बट हम साइबर पैनल के थ्रू फ्री में SSL अपना सेटअप कर लेंगे। ओके, सो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ओके, सो आपको प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, और अपनी आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है। ओके, सो मैं अपनी यहाँ सारी डिटेल्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जो आप ईमेल दोगे तो आपकी जो सर्वर की लॉगिन डिटेल्स होंगी वो उस ईमेल पे आएंगी। ओके, सो इस तरह से हमने डिटेल्स फिल करनी, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ओके, सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो या फिर पेपैल से भी आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, सो पेपल से भी कर सकते हो। पेपल में आप जाने के बाद आप अपना डायरेक्ट डेबिट या क्रेडिट कार्ड डाल सकते हो। ओके, और ऑर्डर एंड पे। ओके, सो यहाँ पर आपको इंग्लिश पे क्लिक करना है। ओके, आप यहाँ पर जैसे ही अपनी ईमेल आईडी डालोगे या आपके पेपल अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर देगा, और वहाँ से आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है आपके पास उससे आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, सो मैं इसके बाद जस्ट आपको दिखाता हूँ पेमेंट करने के बाद आपको क्या मेल आएगा। ओके, मैं इस टाइम परचेज नहीं कर रहा बिकॉज मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है कॉन्टैबो का सर्वर। ओके, सो आप जैसे ही पेमेंट कर दोगे फिर आपके पास 5-10 मिनट के बाद एक मेल आ जाएगा। ओके, सो हम देखते हैं वो क्या मेल होता है। ओके, सो जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे उसके बाद आपको ये मैसेज आएगा कि डियर सर और मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑर्डर, और उसके बाद आपको अपना ये डिटेल्स सेंड करनी है। इन्हें कहना है कि ये कह रहे हैं कि अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, ज़िप, ये सब आप लिख के भेजो, और ये मांगेंगे आपकी पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या कुछ भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी। ओके, या टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी यूटिलिटी बिल आपका हो वो आपको लगाना होगा। बेसिकली ये एक थोड़ा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से होता है कि स्टेप, ताकि सर्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अपना सर्वर देना किसी को, तो कहीं कोई उसका गलत यूज़ ना करे। ओके, जैसे यहाँ पर अपना आधार कार्ड लगाया है और अपनी नेम के आगे अपना नेम और ये सारा अपनी डिटेल्स सेंड करिए। इसी तरह से आपको डिटेल्स सेंड करनी होंगी। ओके, सो जैसे ही आप अपनी डिटेल्स इन लोगों को भेजोगे तो आपको इस तरह का मेल आ जाएगा एक कि हाय सर, आपकी जो ऑर्डर आईडी ये है और आपका जो एड्रेस है और आपका यूज़र नेम आपको आ जाएगा आपके पास कंट्रोल पैनल में जाने के लिए, और पासवर्ड आपका आ जाएगा। ओके, ये आपका होगा जहाँ से आप अपने कॉन्टैबो के अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। ओके, और ये आपके फिर VPS की डिटेल आ जाएगी। VPS में आपको क्या IP एड्रेस मिला और सर्वर किस टाइप का है आपका, VPS NVMe है या SSD है, और VPS का पासवर्ड और VPS का नाम क्या होगा, किस नाम से आप उसे एक्सेस कर सकते होगे। सो ये हमारे पास डेटा आ जाएगा जैसे ही आप ऑर्डर करने के बाद अपनी जो ID कार्ड है उन लोगों को भेज देते हो। ओके, सो हम देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। ओके, सो नाउ अब आपका सर्वर का सेटअप स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है पुट्टी या डाउनलोड पुट्टी। पुट्टी इज़ बेसिकली एक SSH क्लाइंट होता है जो आपके सर्वर को कनेक्ट कर देता है आपके IP एड्रेस से, और आप अपने सर्वर को लाइव देख सकते हो, उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो, उसमें कुछ चीज़ इंस्टॉल या डिलीट या एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, सो सर्च करने के बाद आप क्लिक करोगे फर्स्ट पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप डाउनलोड पुट्टी पर क्लिक हियर यहाँ पर क्लिक करोगे, और ये SSL की एरर होती है, कभी कभी आ जाती है, तो इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, सो आप अगर आपका जो विंडोज़ है अपने आपके कंप्यूटर की वो अगर 64 बिट है तो आप इस वाले लिंक से डाउनलोड करोगे, और अगर आपकी 32 बिट विंडोज़ है तो आप इस वाले लिंक से डाउनलोड करोगे। ओके, सो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ओके, सो ये मेरा डाउनलोड होने लग गया। ओके, सो डाउनलोड होने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर में, इसे मैं राइट क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर लूँगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पर अनइंस्टॉल भी दिखा रहा है। ओके, सो मैं यहाँ इंस्टॉल नहीं करूँगा, आप डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो इसे। ओके, सो अब हम पुट्टी खोलते हैं, देखते हैं क्या करना है हमें। ओके, सो
पुट्टी में जाके आपको ओपन करना है इंस्टॉल करने के बाद, और अपना जो आपको आईपी एड्रेस मिला हुआ है उस आईपी एड्रेस को आपको यहाँ डालना है। ओके, जिसमें आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल दे रखी थी योर वीपीएस, इस आईपी एड्रेस को आपको यहाँ से कॉपी करना है और पुट्टी में यहाँ पर डाल देना है। ओके, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। और पोर्ट में यहाँ पर 22 बाय डिफॉल्ट लिखा रहेगा, इसे आपको नहीं छेड़ना। और उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी सेशन, किसी भी सेशन का नाम देना है। लाइक आप चाहो कि कुछ भी माई कुंटैबो आप लिख सकते हो, माई कुंटैबो, और फिर आपको इसे सेव कर देना है। तो जब भी आप पुट्टी खोलोगे आपको जस्ट माई कुंटैबो पे क्लिक करना है और लोड पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली ये सर्वर आपका लोड हो जाएगा। फिर आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओके, जब आप फर्स्ट टाइम अपने सर्वर को लॉगिन करोगे तो ये एक वार्निंग देगा, आपको जस्ट एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। ओके, सो अब हम अपने सर्वर में लाइव हो चुके हैं और अब हमें यहाँ लॉगिन करना है। ओके, सो लॉगिन में सबसे पहले आपका जो यूज़र नेम आया था आपके ईमेल आईडी पर वो आपको डालना है। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम आता है वो रूट ही आता है, आपको डालना है। उसके बाद इसका पासवर्ड जो भी आपको मिला है उस पासवर्ड को आपको कॉपी करना है। पर इस पुट्टी एप्लीकेशन में आपकी कंट्रोल वी कमांड काम नहीं करती। आपको क्या करना है, राइट क्लिक जस्ट कर देना है अपने माउस से या कंप्यूटर से, तो ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, सो डोंट वरी कि ये यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा है या पेस्ट नहीं हुआ। बस आपको एक बार राइट क्लिक करना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये पेस्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ दिखता नहीं है पास। आपको उसके बाद ओके, एंड आप देख सकते हो मेरा सर्वर पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। कुंटैबो लिखा हुआ आ गया, वेलकम लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब मैं अपने सर्वर पर लाइव हूँ इस टाइम। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो अपना सर्वर का एनवायरनमेंट है उसे अपडेट करना है। ओके, सो उसकी एक कमांड, वो हम सबसे पहले कमांड डालेंगे इसकी apt- या डैश apt get update। ओके, सो ये सारी कमांड्स में आपको डोंट वरी अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, उसमें से आप देख सकते हो। ओके, मैंने मिस्टेक कर दी थी, apt-get के बाद एक स्पेस आपको देना होगा। ओके, apt-get स्पेस अपडेट। ओके, ये हमारी कमांड है, इससे हमारा एनवायरनमेंट अपडेट हो जाएगा। ओके, सो ये हो रहा है, रीडिंग पैकेजेस लिस्ट। ओके, डन लिखा हुआ आ गया। ओके, सो हमारा जो एनवायरनमेंट है अब ये अपडेट हो चुका। मैं आपको सारी जो कमांड्स हैं उनके फंक्शन भी आपको हैंड टू हैंड बताता रहूँगा कि किस कमांड से क्या फंक्शन होगा और किस यूज़ में आएगा। ओके, तो ताकि आपको कन्वीनियंट हो जाए अपने सर्वर को मैनेज करना और कमांड उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग याद रहे। ओके, सो हमने अपने जो सर्वर है उस पर लॉगिन कर लिया। बेसिकली क्या होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो लॉगिन का आता है वो एज ए रूट आता है, बट रूट जिसके पास भी जाएगा वो रूट एज ए लॉगिन यूज़र एज ए रूट जाएगा। तो हैकर्स जो भी होते हैं उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि उनके पास जो है यूज़र नेम तो है ही, बस उन्हें एक फ़ाइल ऐसी और बनानी है कि इसमें पासवर्ड की लिस्ट हो, कम से कम थाउजेंड ऑफ पासवर्ड्स उसमें होते हैं, वो ऑटोमेटेड उस पर चला देते हैं ताकि आपके सर्वर को हैक किया जा सके। और बस एक कमांड के थ्रू वो कम से कम मिलियंस बिलियंस पासवर्ड ट्राई करते हैं जस्ट एक कमांड के थ्रू, और कोई भी पासवर्ड फिट हो गया तो आपका जो सर्वर है वो हैक किया जा सकता है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना जो सर्वर है उसके यूज़र नेम को ही सबसे पहले चेंज करना है। ओके, सो जो हमारा रूट है वो रूट ना होके जो हम अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज़र नेम चाहते हैं वो हो। ओके, सो कुछ भी आप ले सकते हो। तो उसके लिए क्या कमांड है आपको करना होगा, सबसे पहले add यूज़र, उसके बाद स्पेस, फिर आप कुछ भी अपना यूज़र नेम देना चाहते हो, जो भी आप यूज़र नेम देना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। सो मैं अपने चैनल का नेम दे देता हूँ यूज़र में MW एजुकेटर। ओके, सो ये कमांड है, ये मेरी कमांड है और ये मेरा यूज़र नेम है जो मैं देना चाहता हूँ। ओके, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। ओके, और ये एक पासवर्ड पूछ रहा है कि आप क्या पासवर्ड देना चाहोगे MW एजुकेटर इस यूज़र नेम के लिए। ओके, सो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लेना है इसका। सो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ ऐसा पासवर्ड रखो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके, सो लेकिन पहले उसे किसी एक सेफ जगह पर आप प्लेस कर लो ताकि आपको आसानी हो, कहीं वो खो ना जाए।
और बिकॉज ये अगर आपका पासवर्ड खो गया फिर आपको जो अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल कैसे करते हैं, अगर आपसे कोई बाई चांस एरर हो गई या आप से ठीक नहीं हो पा रहा, कुछ आपने उल्टा सीधा आपने उसमें इंस्टॉल कर दिया जिसे आप पूरे अपने सर्वर को दोबारा रीसेट करना चाहते हो, तो उसकी वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। आप देख सकते हो किस तरह से आप अपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कोंटैबो का उसे रीसेट कर सकते हो दोबारा से, जैसे नई आई थी वो न्यू हो गया आया था। ओके, सो मैंने ये पासवर्ड एक चूज कर लिया अपने सर्वर के लिए जो मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लग रहा है। ओके, सो आपको सबसे पहले किसी भी नोटपैड में ये लिख लेना है, उसे सेव कर लेना है ताकि आपका जो पासवर्ड हो किसी सिक्योर जगह पे हो। और आपको फिर से कंट्रोल सी करना है और अपने सर्वर में जाना है और जस्ट राइट क्लिक कर देना है, तो आपका ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। आपको एंटर प्रेस करना है, फिर पूछ रहा है रीटाइप न्यू पासवर्ड, जस्ट दोबारा आपको राइट क्लिक कर देना है, ये आपको आपका पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एंटर। ओके, सो इतना करने के बाद आपको पूछ रहा है कि आपका फुल नेम क्या है, तो फुल नेम आप अपना डाल दो जो भी आपका फुल नेम हो। मैं अपने जस्ट चैनल का नेम डाल देता हूँ यहाँ पर, MW एजुकेटर। ओके, एंटर। उसके बाद रूम नंबर ये सब आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एंटर प्रेस कर दो तो ये आगे बढ़ जाएगा। वर्क फोन एंटर, होम फोन एंटर, अदर एंटर। ओके, सो इज़ द इन्फॉर्मेशन करेक्ट, आप वाई लिखो, एंटर कर दो, यस। ओके, सो हमारा जो यूज़र था जो हमने ऐड कराया MW एजुकेटर वो इस टाइम ऐड हो चुका है हमारे सर्वर पर। ओके, और जो इसका पासवर्ड था वो भी इसमें ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस जो हमारा जो यूज़र था इसे हमें अपना नया एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है। जो अपना रूट था अब तक उससे लॉगिन हो रहा था, हम चाहते हैं कि हमारे इस जो ये वाला जो यूज़र है MW एजुकेटर इससे भी लॉगिन हो। तो उसके लिए एक कमांड है यूज़र मॉड -a कैपिटल G सूडो MW सूडो एंड जो हमारे नए यूज़र का नेम है। सो ये तो कमांड एज इट इज़ रहेगी आपकी, और यहाँ पर आपका जो नया आपका यूज़र नेम है जो आपने बनाया है वो आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको एंटर कर देना है। ओके, सो आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएगा डन या सक्सेस, ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं आएगा, बट हाँ ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है आपका यूज़र। ओके, सो अब आप क्या करना है, आपको इसको क्लोज कर देना है अपने सेशन को और दोबारा पुट्टी को लॉगिन करना है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने जो नया माई कंटैबो पे गए जो हमने अभी बनाया था, लोड पे क्लिक करा और फिर उसके बाद ओपन। हमने जो नया यूज़र नेम डाला था उसे हमें क्लिक कर देना है, उससे अब हम लॉगिन करेंगे जो नया यूज़र नेम डाला बनाया है MW एजुकेटर। एंटर। इसका पासवर्ड क्या था, पासवर्ड हमने ये बनाया है, पासवर्ड आप कंट्रोल C कॉपी, उसके बाद आप जस्ट राइट क्लिक करोगे तो ये पासवर्ड आ जाएगा, एंटर। ओके, सो आपने देखा जो हमारा नया यूज़र नेम हमने डाला था उससे भी हमारा लॉगिन हो गया। ओके, सो उसके बाद लॉगिन होने के बाद हमारा जो सर्वर है अब इस टाइम रूट पासवर्ड से भी, रूट यूज़र नेम से भी लॉगिन हो रहा है, और ये जो हमने नया यूज़र ऐड किया है MW एजुकेटर इससे भी लॉगिन हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा सर्वर है सिर्फ MW एजुकेटर जो यूज़र नेम मैंने खुद बनाया है उससे लॉगिन हो, इस पासवर्ड के थ्रू जो मैंने जनरेट किया है, ना कि किसी ऐसे यूज़र नेम से जो कंपनी से बन के आया था, जो रूट जस्ट रूट था, है ना, क्योंकि रूट तो सबके पास होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ओके, तो उसकी कमांड है आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, sudo apt get update, एंटर। उसके बाद ये वाला पासवर्ड आपको कॉपी करना है, जस्ट राइट क्लिक करना है आपको और एंटर। ये sudo apt get update ये कमांड मैंने इसलिए चलाई अपने एनवायरनमेंट को अपडेट करने के लिए। ओके, नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यूज़र जो था रूट उसे हमें रिमूव करना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे, आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी, sudo nano स्पेस etc/sh
/SSHD_config, उसके बाद एंटर। ओके, सो ये आपको इस तरह से कुछ शो होगा। इसमें आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। ये आपका माउस से नहीं हो रहा है, आपको जो कीबोर्ड का बटन है डाउन एरो वाला, उसी से आगे आपको देना है और सर्च करना है परमिट रूट लॉगिन का लिखा हुआ है। जैसे ही आ जाएगा फिर आप राइट वाले एरो से जाओगे और यस को बैक स्पेस से रिमूव करके आप नो लिख दोगे स्मॉल में। ओके, इतना लिखने के बाद आपको कंट्रोल एक्स दबाना है। सेव मॉडिफाइड बफर आपको वाई दबाना है, यस, उसके बाद एंटर। कंट्रोल एक्स वाई देन एंटर। ओके, सो ये हमारी कमांड रन हो चुकी है। और अब हमें क्या करना है, सिस्टम SYSTEM सिस्टम, नो सॉरी, हमें करना है SUDO sudo SYSTEMCTL restart SSHD प्रेस एंटर। ये हमने कमांड इसलिए रन करी ताकि हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो जाए। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारा जो रूट यूजर था वो रिमूव हुआ या नहीं हुआ। ओके, आप ओपन करो, इसे लोड करो और उसके बाद पेस्ट कर दूंगा। देखूंगा रूट, एंटर, रूट पासवर्ड यहां पर डालूंगा, एंटर। ओके, आपने देखा एक्सेस डिनाइड। अब हमारा रूट यूजर एंटर नहीं हो पा रहा हमारे सर्वर में। ओके, सो ये था, इस तरह से हम अपने रूट यूजर को रिमूव कर सकते हैं और अपनी जो सर्वर की उसकी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो नया यूजर हमने बनाया है वो लॉगिन हो पा रहा है या नहीं। ओके, नया यूजर मैंने बनाया था MW एजुकेटर, अपने चैनल का नाम, एंटर। उसका पासवर्ड मैंने ये लिखा था कंट्रोल C, उसके बाद एंटर और कंट्रोल राइट क्लिक करके आपने एंटर करा और आप देख सकते हो आप MW एजुकेटर के थ्रू आप लॉगिन हो चुके हो। ओके, सो आपने देखा किस तरह से हमने अपनी सर्वर की सिक्योरिटी मैनेज करी और MW एजुकेटर इस यूज़र को ऐड कर दिया। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके आगे के स्टेप्स मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में बनाऊंगा। आप पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो एंड आई बटन में अगर इतनी जगह हुई तो मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तक के स्टेप्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने अपने सर्वर को मैनेज कर लिया, सर्वर को सेटअप कर लिया और सर्वर की सिक्योरिटी हमने एनहेंस कर दी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक ऐसे पैनल को अपने सर्वर पे इंस्टॉल करने वाले हैं जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स को ऐड कर सकें, वेबसाइट्स को मैनेज कर सकें, डायरेक्ट SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस देख सकें वेबसाइट की, और फाइल मैनेजर उसमें होगा। और हम डायरेक्ट अगर PHP स्क्रिप्ट उसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं या वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप साइबर पैनल से सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिना आप बार बार इस पुटी एप्लीकेशन में आए और जो टिपिकल कमांड्स हैं उनको रन करे हुए। ओके, सो ये बहुत टेक्निकल वर्क है, ये इजीली नहीं समझ में आता लोगों को। सो इसलिए साइबर पैनल, सी पैनल्स, ये सब का इन्वेंशन हुआ है ताकि ईजी हो जाए लोगों को, नॉन टेक्निकल लोगों को किस तरह से हम अपने सर्वर को एग्जीक्यूट करें। ओके, सो पार्ट 2 का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आई बटन में हो सका तो आई बटन में भी। ओके, सो पार्ट 2 में हम आय का पार्ट कवर करेंगे कि किस तरह से हम आय का वर्क करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इस वीडियो को यूजफुल समझा तो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में सारे जो भी कंपनीज हैं उनके लिंक्स हैं, आपको जो सर्विस प्रोवाइडर अच्छी लगे वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और इस वीडियो के थ्रू और ब्लॉग का भी लिंक है, उसके थ्रू सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, उसके थ्रू आप खुद अपने सर्वर को मैनेज कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को चला सकते हो। थैंक यू वेरी मच।